नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम आज संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के बारे में चर्चा करेंगे और हमारी चर्चा का जो बिंदु है वह है धारा 20 रहेगी। धारा 20 क्या कहती है, आइए देखते हैं। अजात व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित करता है? When an born person acquires vested interest on transfer for his benefit। एक बार पुनः देखें। अजात व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित करता है? हमने अजात व्यक्ति के बारे में पढ़ा है और अजात व्यक्ति को किए जाने वाले अंतरण के बारे में भी पढ़ा है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि जो अजात व्यक्ति को संपत्ति अंतरित की गई है उसमें अजात व्यक्ति का हित कब निहित माना जाएगा? क्यों? क्योंकि जिस समय अंतरण किया गया था उस समय अजात अस्तित्व में नहीं था। तो अंतरण की तिथि क्या रहेगी ये हमें पता करना है। तो देखते हैं। धारा 20 उस समय को निर्धारित करती है जब एक व्यक्ति के पक्ष में हित निहित होता है। धारा 20 उस समय को निर्धारित करती है जब एक व्यक्ति के पक्ष में हित निहित होता है। धारा 20 धारा 13 का ही एक स्पष्टीकरण है और कहता है कि अजात के जन्म लेते ही हित उसमें निहित हो जाएगा। अजात व्यक्ति के जन्म लेते ही हित उसमें निहित हो जाएगा। लेकिन धारा 20 में ये स्पष्ट है कि अंतरक का आशय प्रतिकूल हो, अंतरक का आशय प्रतिकूल हो, यानी अजात के जन्मते ही न देकर धारा 14 के अधीन अवधि में से हो तो उस निर्धारित अवधि के बीतने पर ही हित निहित होगा। अर्थात ये जो धारा 20 है इसमें ये बताया गया है कि धारा 13 का एक स्पष्टीकरण है ये धारा 20, और कहा गया है कि अजात व्यक्ति के जन्म लेते ही उस व्यक्ति में उस संपत्ति का हित निहित हो जाएगा। लेकिन अंतरक की इच्छा के प्रतिकूल हो, यानी अंतरक की इच्छा कुछ ऐसी हो कि अजन्मे को जन्म लेते ही संपत्ति ना मिले, तो उस दशा में क्या होगा? उस दशा में ये होता है कि धारा 14 के अधीन अवधि में से हो तो उस निर्धारित अवधि के बीतने पर ही हित निहित होगा। उदाहरण, अजात व्यक्ति के 17 वर्ष का होने पर ही संपत्ति उसे मिलेगी, तो हित भी 17 वर्ष का होने पर ही निहित होगा। तो हमने यहाँ धारा 20 में ये देखा कि अजात व्यक्ति के पक्ष में यदि अंतरण किया जाए तो हित कब निहित होता है। अब हम धारा 21 की बात करते हैं। धारा 21 क्या है? समाश्रित हित या कंटिंजेंट इंटरेस्ट। किसी संपत्ति के अंतरण से श्रेष्ठ हित समाश्रित हित तब होगा जबकि उसका श्रेष्ठ होना किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने या न होने पर निर्भर करता हो। समाश्रित हित या कंटिंजेंट इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं, ये किसी घटना के घटने या न घटने पर निर्भर होने पर आधारित रहता है। देखते हैं। यदि किसी संपत्ति के हित का अंतरण किसी पूर्ववर्ती शर्त पर निर्भर करता है तो ऐसा हित तब तक समाश्रित माना जाएगा जब तक कि उस पूर्ववर्ती शर्त की पूर्ति नहीं हो जाती। अब हम यहाँ देखेंगे कि समाश्रित हित कितने प्रकार का होता है। तो मूलतया समाश्रित हित दो प्रकार का है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंटिंजेंट इंटरेस्ट। फर्स्ट वन इज स्वीकारात्मक घटना पर आश्रित हित, इंटरेस्ट डिपेंडेंट ऑन एफर्मेटिव इवेंट। ए बी को एक संपत्ति अंतरित करता है और बी शर्त रखता है, और बी के लिए शर्त होती है कि वह सी से विवाह करे। बी को संपत्ति का अंतरण विवाह की शर्त पूर्ति पर निर्भर, अतः बी का हित समाश्रित है। यानी यदि बी सी से विवाह करे तो विवाह के दिन से ही निहित, तथा बी सी से विवाह न करे तो ये समाश्रित हित शून्य हो जाएगा।
यानी ये जो हित है, ए से बी में जो जा रहा है संपत्ति का हित, ये एक किसी घटना के घटने पर निर्भर कर रहा है। और वो घटना क्या है? बी सी से विवाह करे तो उस दिन से ही उस संपत्ति में बी का हित निहित हो जाएगा, और यदि विवाह ना करे तो ये समाश्रित हित शून्य हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। नकारात्मक हित या नकारात्मक आश्रित हित या इंटरेस्ट डिपेंडेंट ऑन नेगेटिव इवेंट। ए बी को एक संपत्ति अंतरित करता है और कहता है यदि भारत से इंग्लैंड गया जहाज 1 वर्ष में नहीं लौटता है तो बी के पक्ष में सृजित हित नकारात्मक घटना पर आधारित है जो अनिश्चित है। ए बी को एक संपत्ति अंतरित करता है और कहता है कि यदि भारत से इंग्लैंड गया जहाज 1 वर्ष में नहीं लौटता है तो संपत्ति उसे मिल जाएगी। अब ये नकारात्मक घटना पर आधारित है। अब क्या होगा कि यहाँ ये समाश्रित हित पूर्ण हित में तब बदलेगा जब 1 वर्ष के भीतर वह जहाज लौटकर न आए। अब हम देखें समाश्रित हित का अपवाद। संपत्ति में हित का अंतरण अंतरित द्वारा कोई निश्चित उम्र प्राप्त करने की शर्त के साथ किया जाए तो ऐसा हित समाश्रित हित कहलाएगा। ए एक संपत्ति बी को 18 वर्ष का होने पर ए बी को एक संपत्ति न्यास करता है सी के लिए और कहता है कि सी के 18 वर्ष का होने पर यह संपत्ति उसे प्राप्त हो। सी को निर्देश है कि 18 वर्ष तक संपत्ति की आय को संचित करे, वह बी के हित में खर्च करे। यह शर्त उसे निहित हित बना देती है। कहने का मतलब ये हुआ, ए सी को एक संपत्ति न्यास करता है और बी को 18 वर्ष का होने पर मिले तथा आय हो तो बी पर खर्च करे। यानी चूंकि इस संपत्ति से उत्पन्न होने वाली आय सी बी पर खर्च करेगा शुरुआत से ही, तो ऐसी दशा में सी का हित निहित अंतरण के दिन से ही माना जाएगा। तो आज के इसी व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं। आपसे पुनः भेंट करेंगे अगले ही व्याख्यान में। तब तक के लिए धन्यवाद।